प्रीवियस टॉक थी इंट्रोडक्शन टू स्पेकमैन में, और इसमें मैं आपको एक ई में वेरिफिकेशन एनवायरनमेंट दिखाऊंगा जो कि यूआर्ट का एक आरटीएल है, उसको वेरीफाई करने के लिए बनाई थी। और ये ईडीए प्लेग्राउंड पे अपलोड भी की जा चुकी है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। जो उसमें एग्जांपल सेक्शन है ना ई प्लस वेरीलॉग का, तो उसमें ये पड़ी होगी। जो चीज़ उसमें आपको नहीं नज़र आएगी वो इवेंट बेस्ड चेकर्स हैं, जो कि इस टॉक में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये गोल्स हैं स्टॉक के। आप वेरिफिकेशन ई बेस्ड वेरिफिकेशन एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो जाएं और आपको ये समझ आ जाए कि किस तरह से यूवीएम एसवी जो है वो बनाई गई है कि वो स्पेकमैन की तरह एक्ट करे। इसके अलावा स्पेकमैन इवेंट्स के से भी आप फेमिलियर हो जाएंगे और आपको पता लगेगा कि काफ़ी पावरफुल हैं ये इवेंट्स स्पेकमैन के। और लास्टली जो जैसे मैंने अभी बात की थी इवेंट बेस्ड चेकर्स की, तो हम ये देखेंगे कि यूवीएम एसवी में किस तरह हम इसको मिमिक कर सकते हैं सेम चीज़ को। तो स्पेकमैन की कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, जैसे कि इसका काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टाइल है, सिंटैक्स इसका काफ़ी यूनिक है। और ये वैसे अनऑफिशियल स्टेटमेंट है कि जो स्पेकमैन जो ई है वो इंग्लिश के लिए है। ये मैं कह रहा हूँ, ये अनऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो ये अभी आपको मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, अभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस चीज़ का। और ये काफ़ी रियलिस्टिक सिनेरियोज बना सकती है, ठीक है। मतलब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हर चीज़ रैंडमाइज होती है, हर चीज़। अगर आपने कुछ रैंडमाइज नहीं करना तो वो स्पेसिफाई करना पड़ता है, वरना हर चीज़ रैंडमाइज होती है इसमें। जनरेशन का कॉन्सेप्ट है ये वैसे मैं बता चुका हूँ, जो मेरी जो प्रीवियस टॉक थी ना इंट्रोडक्शन वाली, उसमें मैंने बताया था। तो इसमें भी मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा उसका, जनरेशन का। और जो स्पेकमैन का जो बिल्ट इन जो लेयर्ड डिज़ाइन है ना, उससे इंस्पायर्ड है यूवीएम। तो यूवीएम में हम अक्सर कर रहे होते हैं, जब हम ये कोई क्लास बनाते हैं तो हम उसको कहते हैं कि या यूवीएम कंपोनेंट यूटिल्स या ऑब्जेक्ट यूटिल्स। तो कंपोनेंट यूटिल्स हम इसलिए करते हैं कि स्पेकमैन में ना यूनिट्स होते हैं और स्ट्रक्ट्स होते हैं। तो जो यूनिट्स होते हैं ना, वो होते हैं जो आपकी इन्वायरमेंट हायरार्की का हिस्सा होते हैं, जो स्टैटिक चीज़ें होती हैं, जैसे स्कोरबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, ड्राइवर हो गया, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, और दूसरी एक यूनिट्स होते हैं और दूसरे होते हैं हमारे पास स्ट्रक्ट्स स्पेकमैन में। तो जो ट्रांजिएंट जो चीज़ें हैं जो कि विद सिमुलेशन टाइम जो चेंज होनी है, उनको हम एज अ स्ट्रक्ट डिक्लेयर करते हैं स्पेकमैन में। और यूवीएम में ये चीज़ इस तरह मिमिक की जाती है कि जब हम कोई क्लास बनाते हैं तो यूवीएम ऑब्जेक्ट यूटिल्स का मैक्रो कॉल करते हैं। तो वो बैकएंड पे बेसिकली यही हो रहा होता है, इस चीज़ को वो मिमिक कर रही होती है जो यूवीएम की लाइब्रेरी। इसका इसकी एक ही वीकनेस है कि इसको केडेंस टेजिलियम जो कि प्रीवियसली इंसाइसिव था वो सिर्फ सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से ये एब्सोल्यूट होती जा रही है। बाय द वे इसका पता है आपको अकेले सील के एडीएम का? नहीं नहीं, जो हेडिंग ही समझ आ रही, अकेले सील वॉरियर था ग्रीस। हाँ, वो कहते थे लेकिन हाँ बेसिकली एक यानी एक ही और सबसे बड़ी वीकनेस, ठीक है। तो इवेंट बेस्ड चेकर्स के बारे में मैं फिर आपको बताऊंगा। और इनके बारे में खास बात यह है कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, जो आपकी वेरिफिकेशन एनवायरनमेंट में जो डेटा फ्लो कर रहे हैं ना, जो ऑब्जेक्ट्स जो आपने डिक्लेयर किए हैं उन पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, उनके फ्लो पे। और ये सिमुलेशन की जो सारी की सारी इंटायर लाइफ टाइम होती है उसके लिए इफेक्टिव है। तो और ये आइडियल है ग्लिच डिटेक्शन के लिए। इसकी मोटिवेशन क्या थी कि मैं वेरीफाई कर रहा था जब क्लाइंट प्रोजेक्ट पे था, तो उसमें बहुत तेज़ी से ना चेंजेस होती जा रही थी।
यानी हम एक फीचर पे अभी काम कर रहे होते थे कि एक और एडिशन कर देते थे या उसको रिवाइज कर लेते थे, और वो फीचर ऐसे थे कि वो इम्पैक्ट करते थे सारे के सारे सब कंपोनेंट्स को। ठीक है, तो फिर इसके लिए फिर अब ऐसे चेकर्स लिखने हमें पड़ने थे जो कि उन ग्लिचेस को डिटेक्ट कर सकें, जो कि नए फीचर्स डालने की वजह से जो सब कंपोनेंट्स में ग्लिचेस आना शुरू हो गए थे उनको डिटेक्ट करना था बेसिकली। तो फिर इवेंट बेस्ड चेकर्स मैंने लिखे थे उनके लिए। तो अब मैं आपको कोड एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये वैसे यहाँ पे तो क्लियर नहीं है इतना, ऑनलाइन क्लियर नजर आ रहा है? नहीं, क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है, एक सेकंड, अभी भी नहीं क्लियर। विंडोज नहीं, जूम करने से नहीं फर्क पड़ रहा थोड़ा। पावर पॉइंट चल रहा था, इसका मतलब विंडोज चल रही है। विंडोज प्लस बटन में विंडोज इसमें तो इसका चल रहा है, इसमें नीचे करेंगे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके कहीं सारा एक सेकंड, यहाँ पे विंडोज बस ये चल विंडोज माइनस करेंगे हाँ बहुत ज़्यादा जूम कर रहे हैं। फुल स्क्रीन से मैं होता हूँ भाई, और हाँ फॉन्ट नहीं क्लियर, और खराब हो जाता है। अच्छा एग्जांपल तो मैं आपको आइडिया पे भी दिखा सकता फिर कॉपी करके कहीं बाहर नोटपैड में रख के खोलना होस्ट ऑपरेटिंग फिर आपके लिए कोड को सिर्फ कॉपी करें या ये सिर्फ इसमें VS कोड में तो नहीं, ओवरऑल ही खराब। ये फाइल्स में बस पड़ी हूँ शायद, नहीं इधर के डॉक्यूमेंट, ओके अच्छा ठीक है, इसमें क्लियर है। ओके तो ये यूआर्ट का डिज़ाइन है जिसकी वेरिफिकेशन करनी थी, और हम स्टार्ट ऐसे करते हैं कि जो आपका डिज़ाइन का जो टॉप मॉड्यूल होता है ना, उसका एक टेस्ट बेंच मॉड्यूल बनाते हैं, उसमें इंस्टेंशिएट करते हैं डिज़ाइन को। ठीक है, और उसके अलावा जो रिक्विजिट ये रजिस्टर टाइप्स और वायर टाइप्स, आप टेस्ट बेंच तो आप बनाते हैं। हाँ ये बिल्कुल बेसिक वैसे ही है। और एक हमें मेन क्लॉक चाहिए होती है, ये वो क्लॉक है जिसपे सिमुलेशन हमारी रन हो रही होगी। ठीक है, हाँ जी, मेन क्लॉक एक चाहिए होती है हमें डिज़ाइन में। और ये नोट करेंगे ये SV फाइल है, मतलब हाँ। अब जो बाकी की फाइल्स हैं ना, जो वेरिफिकेशन एनवायरनमेंट की फाइल्स हैं, वो .e फाइल्स हैं। ठीक है, अच्छा स्पेकमैन जो है वो टूल है जो कंपाइल और एलाबोरेट करता है और इन ई फाइल्स को, ठीक है, और Xilium इसको सिमुलेट करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट, मतलब स्पेकमैन लैंग्वेज का नाम नहीं है, ई लैंग्वेज का नाम है, और ये एज अ सेपरेट प्रोसेस रन होती है। यानी जो SV फाइल है, ठीक है, और जो ई फाइल्स हैं, ठीक है, ये दोनों सेपरेट प्रोसेसेस में रन होती हैं। और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए हम पोर्ट्स डिफाइन करते हैं।
तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा, हमारे पास एक्चुअली का गाइडेंस लाइसेंस है ऑफिस के पास, हमारे पास ईरियम पड़ा, हाँ इनका लाइसेंस है। लाइसेंस्ड, हाँ चल रहा है पड़ा हुआ। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि डिज़ाइन को इंस्टेंशिएट कर दिया, एक टॉप टेस्ट बेंच बना लिया और उसके अंदर हमें क्लॉक चाहिए। यहाँ तक हमें ये चीज़ें एसपी फाइल में करनी पड़ती हैं। इसके अलावा सबसे पहला स्टेप होता है कि आप अपना सिंपल पोर्ट मैप, ठीक है। बाय द वे स्पेकमैन में काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्स की टाइप्स होती हैं, मेथड पोर्ट्स होती हैं, इवेंट पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, और सिंपल पोर्ट्स होते हैं जो यहाँ पे डिफाइन किए हैं। सिंपल पोर्ट्स आप ऐसे समझ लें जैसे आप इंटरफेसेस बनाते हैं ना एसपी में, ठीक है, ये वही चीज़ है कि इंटरफेस के थ्रू जैसे डिज़ाइन के सिग्नल एक्सेस होते हैं ना, यहाँ पे सिंपल पोर्ट। ओके, तो सिंपल पोर्ट मैप जो है वो डिज़ाइन हायरार्की का हिस्सा है, तो यूनिट से डिक्लेयर की जाती है, ठीक है। और इसमें ये सारे जो सिग्नल्स हैं ना, ये आपके जो टेस्ट बेंच टॉप फाइल थी ना, ये वहाँ से आए हैं सारे, ठीक है, और इन सारों को डिक्लेयर किया है सिंपल पोर्ट ऑफ ये बिट, ठीक है, इंस्टेंस, ये इसका सिंटैक्स होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंस्टेंशिएट हमने करनी है, इंग्लिश है, ठीक है। अब ये सिंगल बिट के लिए ये बिट ये लिखते हैं, और ये जैसे ये बॉर्ड था ये 17 बिट्स का था, तो इसको इस तरह स्पेसिफाई करते हैं, बिट्स कॉलन और जितने बिट्स की आपने रखनी है, ये तरीकाकार होता है इसका। अच्छा, अब ये इंस्टेंशिएट तो हो गई हैं, अब इन पे कंस्ट्रेंट्स कैसे लगाते हैं? कंस्ट्रेंट लगाने का ये तरीका है कि कीप, अभी ये एक्सटर्नल बाइंडिंग है, इसका मतलब ये है कि तो हमने ऊपर पोर्ट्स, हाँ इंस्टेंशिएट की हैं, उनको हमने एक्सटर्नली बाइंड किया, किसके साथ? ये पाथ है उसका, ये एसडीएल पाथ है, और ये विद रेफरेंस टू टेन स्टॉक है आपका, ठीक है। मतलब इससे पहले मैंने ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि टीबी टॉप स्लैश फिर ये क्लॉक, इसकी वजह मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए हमने कंस्ट्रेंट्स लगा दी हैं इन पोर्ट के, एक तो एक्सटर्नली बाइंड है और इनका एसडीएल पाथ स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। और एक ये क्लॉक इवेंट हमने आगे जाके यूज करना है, वो यहाँ पे डिफाइन कर दिया पोर्ट मैप में। और ये एट सिम का ये मतलब होता है कि जब आप इवेंट जब डिफाइन कर रहे हैं ना, जो ये हो बेसिकली सैंपल कब होगा, इसका मतलब ये है। तो एट सिम का मतलब है कि सिमुलेशन टाइम के लिहाज से, ठीक है। और जैसे और ये वाला जो, अच्छा ये डॉलर का मतलब ये होता है कि मैंने पोर्ट तो डिफाइन कर दिया है, अगर मैंने इसकी वैल्यू एक्सेस करनी है 1 या 0 है इस टाइम पे, तो उसके लिए डॉलर में यूज करूँगा। अच्छा, पोर्ट मैप बनाने के बाद मेरा ये तरीकाकार है कि मैं ड्राइवर बनाता हूँ, ठीक है। तो ड्राइवर का ये तरीकाकार होता है कि सीक्वेंस आप डिफाइन करते हैं, सीक्वेंस में आप सीक्वेंस आइटम्स, ठीक है, सीक्वेंस आइटम अभी मैं दिखाता हूँ, और क्रिएटेड काइंड का इसमें आपने बताना होता है कि ये बेसिकली डाटा टाइप का नाम आपने रखना होता है, तो ये आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं कुछ भी, ठीक है। क्रिएटेड ड्राइवर का नाम आपने रखना होता है, और उसके बाद बस फंक्शनल मॉडल, ठीक है। अब ये इस अच्छा मैं आपको ना सीक्वेंस आइटम्स पहले दिखा देता हूँ। सीक्वेंस आइटम्स में बेसिकली जो आपके पोर्ट में आपके सिग्नल है ना, वही होंगे ये इस तरह से, ठीक है। तो सीक्वेंस और ये स्ट्रक्ट टाइप है, क्यों? क्योंकि ये यूवीएम ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जिस तरह हम चाहते हैं ये उस तरह बिहेव होगा, ठीक है, ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट है ये। तो इसमें वो सारे सिग्नल आ गए, और फर्दर इसमें ये कंस्ट्रेंट्स लगाए हैं, ये डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स हैं कि आपकी लेंथ जो है वो 5 से 8 के दरमियान होनी चाहिए, और बॉर्ड रेट जो हैं वो ये होने चाहिए, ये फिक्स नंबर, ठीक है। ये कंस्ट्रेंट्स हमने लगा दिए, और ये सारी की सारी जो सी आपके पास ये सारे के सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं ना, ये रैंडमाइज होंगे, ठीक है। जनरेशन इसके अंदर जो है ना हमने वो इसके अंदर ही कंस्ट्रेंट है, स्ट्रक्चर के अंदर ही कंस्ट्रेंट, हाँ उसमें हम एक्सटर्नल दिए थे फाइल में। हाँ, तो एसवी में हम क्या करते हैं कि एसवी में हमने
रैंड टाइप डिक्लेयर करनी होती है, जो कि हम चाहते हैं रैंडमाइज हो। इसमें ना जनरेशन का कॉन्सेप्ट आता है कि हर चीज़ जनरेट होती है। जनरेशन में ये होता है कि आपकी आपके ये वाले जितने जितने भी जितने जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो, और जितने आपने कंस्ट्रेंट्स लिखे हैं वो एज ए लीनियर इक्वेशन सॉल्व होते हैं। और जो आपके पास सैम्पल स्पेस होती है ना, सैम्पल स्पेस नहीं सॉरी, आपके पास जो रिजल्ट वाली जो स्पेस होती है जिसमें से कोई जो मतलब इनको रिजॉल्व करने के बाद, कंस्ट्रेंट्स को रिजॉल्व करने के पास आप बाद आपके पास जो स्पेस बचेगी ना, उसमें से कोई ना कोई रैंडम वैल्यू असाइन होगी इनको, ठीक है। और अगर हम ये चाहते हैं कि कोई जनरेट ना हो, कोई इनमें से एट्रीब्यूट जनरेट ना हो, तो उसके साथ ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं बस, सिंपल। एक्सक्लूड हो गया जनरेशन से। ये जनरेशन, हाँ ये जनरेट नहीं होगा, वही जनरेशन में ही होती है रैंडमाइजेशन। तो ये एक चीज़ होगी। अच्छा अब मैं सॉरी, अब इसका मैं बता रहा था। तो ड्राइवर में हम क्या करते होते हैं कि जो इंटरफेस के सिग्नल है वो ड्राइव करते हैं, ठीक है, सेम काम ही हो रहा है। इसका नाम BFM है, बस फंक्शनल मॉडल, ठीक है। इसकी वजह ये है कि यूवीएम में ना सिक्वेंसर होता है। अभी तो सिक्वेंसर किधर गया, तो ड्राइवर सिक्वेंसर है यहाँ पे, ठीक है। सीक्वेंस आइटम बनाया, ये जो ड्राइवर, ये जो क्रिएटेड ड्राइवर टाइप है ना, ये ऐसे समझ लें कि आपका सिक्वेंसर है ये, और जो BFM है ये ड्राइवर है, ठीक है। रिलेट हो रहा है ना। तो ये BFM है, इसके अंदर एक मैंने पॉइंटर टाइप इसकी बनाई है सिंपल बोर्ड में आपकी, ठीक है। ये तो डू नॉट जनरेट का नहीं था, था ना, ये डू नॉट जनरेट का ही है। और ये बेसिकली अगर कोई चीज़ जनरेट नहीं ना हो रही तो रेफरेंस है स्पेकमैन में, ठीक है। तो ये रेफरेंस एक बना लिया सिंपल पोर्ट में आपका, और एक मैंने रेफरेंस बना लिया ड्राइवर का जो कि यहाँ क्रिएट हुआ है सीक्वेंस बनाते हुए, ठीक है। और जो सीक्वेंस आइटम थे मैंने एक उसका पॉइंटर बना लिया। अब ये एक रीसेट का फंक्शन इसमें डिफाइन किया, ठीक है। ये फंक्शन है, ये इज के साथ ना, मतलब इसके आर्गुमेंट्स भी ऑप्शनली आप दे सकते हैं। तो इज से डिक्लेयर करते हैं, और फिर ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपने अपना फंक्शन डिफाइन करना होता है। तो ये फंक्शन रीसेट वाला जब कॉल होगा तो ये क्या करेगा कि जो पोर्ट मैप का जो मेरे ये वाला पॉइंटर था ना, ठीक है, इसमें से जो रीसेट वाला एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू एक्सेस करेगा और उसको असाइन कर देगा 1, ठीक है, और बाकी सारों को 0 असाइन कर देगा। और एंड पे ये मेरे पास मैसेज प्रिंट हो रहा है। बाय द वे ये मैसेज वाला जो फंक्शन है ना, ये बिल्ट इन है स्पेकमैन में, जो कि यूवीएम में जो मैसेज वाला मैक्रो होता है वो इस चीज़ को मिमिक करता है। तो इसमें वही उस वर्बोसिटी आपने सेट करनी होती है, उसके बाद ये टैग है और आगे जो मैसेज आप चाहते हैं सेम चीज़। उसके बाद ये ड्राइव ट्रैफिक का एक फंक्शन है जो कि पहला वाला रीसेट कर रहा था, और ये वाला हमारे जो सीक्वेंसेस है ना उनको ड्राइव करने के लिए है ये। तो इस पे आने से पहले ना मैं आपको सीक्वेंसेस का बता देता हूँ, वो यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। तो एक ये होती है इन्यूमरेटेड टाइप, ठीक है, इनम टाइप होती है ये। तो इसको ये ब्रांड बोर्ड और ये वाली वैल्यूज रहती हैं, ये आगे आगे जाके देखते हैं। ये वैसे यहाँ पे हैं, इधर यूज हो रही है। तो इन्यूमरेटेड टाइप मैंने एक बनाई है, ये सिर्फ इसका मकसद सिर्फ ये है कि ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरा ऑपरेटिंग मोड इस टाइम कौन सा, इसका और कोई काम नहीं है। तो जो सीक्वेंस आइटम था, सीक्वेंस आइटम का मैंने एक पॉइंटर बनाया, ठीक है। और सीक्वेंस आइटम जो है मेरा वो तो आपको मैंने दिखा दिया था। तो बेसिकली ये उस सीक्वेंस आइटम टाइप का एक पॉइंटर मैंने बनाया, ठीक है। और बॉडी फंक्शन होता है, इससे तो फेमिलियर है ना, ठीक है। तो इसमें भी ये बॉडी फंक्शन होता है, और इसमें ये सैंपल होगा ड्राइवर डॉट क्लॉक पे। अब ये ड्राइवर डॉट क्लॉक का है, ये आगे जाके क्लियर होगा। इज ओनली का मतलब है कि सिर्फ जो ये वाली डेफिनेशन आपको नजर आ रही है ना, सिर्फ यही कंसीडर होगी। अगर ये प्रीवियसली डिफाइन किया हुआ था ना तो ये ओवरराइड हो जाएगा, ठीक है। मेथड्स को ना ओवरराइड किया जा सकता है इज ओनली से भी, और इज से डिक्लेयर करते हैं, ठीक है।
इज ओनली से ये वाली जो डेफिनेशन ये ओवरराइड हो जाती है, जो प्रीवियस है वो ओवरराइड हो जाती है डेफिनेशन। ठीक है, इज ऑल्सो से ये होता है कि आपकी प्रीवियस डेफिनेशन अपनी जगह पे रहती है और नई वाली अपेंड हो जाती है। ठीक है, और एक और चीज़ थी जिससे आपकी ना डेफिनेशन अपेंड नहीं होती, वो उससे पहले आ जाती है। ठीक है, उस वो मेरा ख्याल था क्या था, याद है आपको? इज बिफोर या ऐसा ही कुछ होता है। तो मतलब ये भी हम कर सकते हैं कि आपने एक फंक्शन पहले डिफाइन किया, आप चाहते हैं कि मेरा मेरा फंक्शन मेरा फंक्शन अपेंड हो जाए इन कोड लाइंस के साथ, तो वो भी किया जा सकता है। और आप चाहते हैं कि मैंने जो फंक्शन लिखा था उससे पहले मैं कुछ काम करवाना चाहता हूँ उसी फंक्शन में, तो ये भी कर सकते हैं। यानी मेथड ओवरराइड इस तरह से होता है। ये काइंड ऑफ प्री रैंडमाइज नहीं, वो चीज़ डिफरेंट। एग्जांपल दे। इसमें आपकी कोड स्पेस सेम होती है, उसी कोड स्पेस में ना आप एडिट्स कर रहे हैं एक तरह से। अच्छा, ये एक सीक्वेंस मैंने बनाया जिसमें क्या कर रहा हूँ कि मैं वही ये डू जो कीवर्ड है ना, ये हम यूज़ करते हैं रैंडमाइजेशन के लिए, कि जो सीक्वेंस आइटम है ना, जब हम डू करेंगे ना, और ये कीपिंग, ये भी कीवर्ड है, कीप्स है, कीपिंग। ठीक है, और ये कंस्ट्रेंट्स को सेट कर रहा है। ठीक है, जो सीक्वेंस आइटम मैंने आपको दिखाया था, इसमें बाकी चीज़ों पे कंस्ट्रेंट लगे नहीं ना लगे? हाँ, तो अब ये जब डू करवाया तो इसको कंस्ट्रेंट्स के साथ डू करवाया। ठीक है, यानी सिर्फ ये इन वैल्यूज के साथ रैंडमाइज होगा। इन शॉर्ट ये वैल्यूज असाइन हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये एक और सीक्वेंस है। ठीक है, ये उस सीक्वेंस से डिफरेंट है, इसमें मतलब लेंथ चेंज है। ठीक है, रीसेट को 0 कर दिया, स्टार्ट टी एक्स स्टार्ट आर एक्स स्टार्ट ये 1 ही है, और मतलब ये डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ रैंडमाइजेशन डिफरेंट है हर एक सीक्वेंस में। ठीक है, और ये सारे के सारे एक्सटेंड कर रहे हैं इस सीक्वेंस अंडरस्कोर एस को, जो कि ये वाला था हमारे पास स्ट्रक्चर ऊपर वाला, ये वाला। ठीक है, तो जब आपने नया सीक्वेंस बनाना है तो जो आपने सीक्वेंस डिक्लेयर किया उसको एक्सटेंड करना है हमेशा। ठीक है, और ये सारे के सारे जो सीक्वेंस हैं ये कॉल होते हैं आपके मेन सीक्वेंस में, ये बिल्ट इन होता है आपके पास मेन। ठीक है, तो मेन को एक्सटेंड करके अब मैंने ना जो मैंने सीक्वेंसेस बनाए अब उनके भी मैंने पॉइंटर्स बना लिए। ठीक है, और जो मेन का बॉडी फंक्शन था ना, उनमें मैंने सारे के सारे सीक्वेंस डू करवा दिए। ठीक है, और ये एक 20 साइकिल्स का डिले है, और उसके बाद स्टॉप रन कॉल होता है। स्टॉप रन यानी रन फेज को स्टॉप कर रहा है। और इसके अलावा यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं? ड्राइवर के अंदर ही सीक्वेंस भी है। जब सीक्वेंस हम डिक्लेयर करते हैं ना, तो उसके अंदर ये क्रिएटेड ड्राइवर का ना हमने नाम रखना होता है। इस ड्राइवर को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब ड्राइवर की अलग से हाँ। डेफिनेशन है ये। अच्छा, इसमें कमेंट आउट कैसे करते हैं? इसमें कमेंट आउट करने के ना 2 तरीके हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है बल्कि 3 तरीके हैं। ये सारे किस तरह से मैं बताता हूँ, आपने ना इंट्रोडक्शन वाली नहीं ना ली हुई? इसमें ना ये डिलिमिटर्स होते हैं, ये स्टार्ट वाला होता है, स्टार्ट कोड, और इसी तरह का ना एक फाइल के एंड पे होगा ये वाला, ये एंड कोड। इसके अंदर मैंने जितनी भी लाइंस लिखी हैं वो कोड है मेरा, इससे बाहर कमेंट है, बाकी कमेंट है इससे बाहर। तो एक तो कमेंट का ये हो गया तरीका कि आपने इस तरह से कोई बड़े कमेंट्स लिखने हैं तो ये बिगिन और एंड डिलिमिटर से बाहर लिख दो। एक इसका ये वेरिलॉग वाला स्टाइल है। ठीक है, और इसके अलावा तीसरा तरीका ये, इसके बाद ये कमेंट। ठीक है, ये सिंगल लाइन कमेंट, ये भी सिंगल लाइन कमेंट है। मल्टी लाइन कमेंट इसमें सपोर्टेड नहीं है क्योंकि उन्होंने ये चीज़ दे दी है ना, ये फीचर कि बिगिन और एंड डिलिमिटर से बाहर आप लिखते हो तो कमेंट ही है, तो ये मल्टी लाइन कमेंट ही है। अक्सर कोड के दरमियान में लिखा हुआ है, जिस तरह से नीचे ड्राइवर स्टार्ट कर रहा हाँ, तो जो एंड डिलिमिटर है ना, एंड डिलिमिटर कोड एंड डिलिमिटर वो उधर डाल दो, उसके बाद अपना वो कमेंट लिख दो, फिर बिगिन कोड और एंड कोड डिलिमिटर उसके अंदर बाकी का कोड। वो इनके बीच में उसको इग्नोर कर देगा, समझेगा दोनों कोड पे। हाँ, अच्छा, मेन सीक्वेंस पे थे हम।
मेन सीक्वेंस में ये सारे सीक्वेंस ड्रू करवा दिए और एंड पे स्टॉप। अच्छा, ये सीक्वेंस कॉल होते हैं, मतलब ये ड्राइवर इनको मैनेज कर रहा होता है, और ड्राइवर ये जो जब मैंने सीक्वेंस ये डिक्लेयर किए थे ना, तो उसके अंदर ये ड्राइवर डॉट क्लॉक ये क्या है? ये जो मेरा ड्राइवर है ना, उसकी क्लॉक है। ये वो मेन वाली क्लॉक नहीं है, ड्राइवर वाली क्लॉक है। ये ना ऐसे समझ लो कि जो मेरा ड्राइवर ऊपर अभी मैंने क्रिएट किया ना, सीक्वेंस क्रिएट करते हुए, इसके अंदर ना बाय डिफॉल्ट एक इवेंट होता है, क्लॉक वाला इवेंट, और उसको हम इमिट करवाते हैं। ये इसको इमिट करवाना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। अब ये कहाँ पे इमिट करवाया है, ये आगे जाके देखते हैं, बल्कि आपने खुद बताना है। आपने खुद बताना है कि कहाँ पे इमिट हुआ है, जहाँ पे अभी मैं आगे जाऊंगा। ये एमिट क्लियर लिखा, कहाँ पे? ये एमिट क्लियर एग्जैक्टली। चलिए, तो ठीक है, यहाँ पे इमिट हुआ है। एने के बाद नजर तो वैसे अभी मैं ये ड्राइव ट्रैफिक वाले फंक्शन पे आया नहीं था, तो बाकियों को भी पता चल जाना था। तो ये ड्राइव ट्रैफिक वाला फंक्शन है, मेन फंक्शन जो कि कॉल होगा जब मैं इसी फंक्शन को ना मैं स्टार्ट करूंगा, तो मेरे पास बेसिकली जो जितनी भी सारी ट्रांजैक्शन होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसके अंदर वाइल्ड रूल होगा। ठीक है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक स्टॉप रन नहीं कॉल होता, जो कि हमारे मेन वाले सीक्वेंस में था। तो अच्छा, अब यहाँ पे ये जो DRV टाइप है ना, ये है मेरा, इसका था पॉइंटर जो कि इसका था मेरे ड्राइवर का। ठीक है, तो उसका उसका एक मैंने बना लिया ऑब्जेक्ट, और एक मेरे पास इसका पॉइंटर, सॉरी पॉइंटर था, एक इसका पॉइंटर था और एक उसका ये DRV पॉइंटर था। ठीक है, अब ड्राइवर का एक ना गेट नेक्स्ट आइटम फंक्शन होता है। गेट नेक्स्ट आइटम क्या करता है कि अगला सीक्वेंस आइटम लाता है, उसके उससे अगला फिर लाता है। तो गेट नेक्स्ट ये करता है, और आइटम डन, ड्राइवर डॉट आइटम डन, ये हमें इंडिकेट करता है कि करंट आपका जो सीक्वेंस आइटम है ना वो फिनिश हो गया। हाँ, तो अब ये चीज़ समझ आ रही होगी ना कि सिंपल जो पोर्ट मैप का जो, हाँ नेक्स्ट आइटम बनाता है, फिर उसको हाँ ट्रांजैक्शन, हाँ आइटम डन हाँ एग्जैक्टली। तो ट्रांजैक्शन के अंदर से वो एक्सेस कर रहा है उसका जो रिक्विजिट हमें चाहिए, जो कि असाइन करना है हमें इसको, और वो उसको असाइन कर रहा है। ठीक है, पहले मैसेज आता है, पहले प्रायोरिटी है इसकी, कौन से मैसेज फॉरन बात, पहली जो पहला पैरामीटर जो मैसेज ये यार, ये वर्बोसिटी है, नॉन मीडियम हाई, वो ये आपने यूवीएम किए? पीछे मीडियम था, नहीं मैं यूवीएम पे कुछ ऐसे ही कर रहा हूं। एसपी कर रहे हो आप? जब आप यूवीएम करोगे ना, तो आप देखोगे उसमें ना मैक्रोज होंगे, मैसेज वाला जो होगा ना। हां, मैक्रोस तो इसमें पड़े हैं मैंने एसपी के अंदर, इसमें वेदर होते हैं यूवीएम। असल में जब आप यूवीएम करोगे ना, तो आपको पता चलेगा यूवीएम बेसिकली ना मेथोडोलॉजी है। मेथोडोलॉजी है जो हम फॉलो करेंगे, और उस मेथोडोलॉजी को फॉलो करने के लिए ना एक लाइब्रेरी बनाई गई है। तो उस लाइब्रेरी के ना हम मैक्रोज कॉल करते हैं, उसके कुछ बिल्ट इन फंक्शन हैं, मैक्रोज हैं। तो वो लाइब्रेरी हमारे लिए ना आसान बना देती है, इस यूनिवर्सल वेरिफिकेशन मेथोडोलॉजी को फॉलो करना वो लाइब्रेरी आसान बना देती है। ठीक है, तो उसके अंदर ये मैसेज वाला होगा मैक्रो। तो और जब आप वो मैसेज वाला मैक्रो करोगे, तो आप वर्बोसिटी का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ जाएगा। तो ये वही चीज़ है। अच्छा, सिंक स्टेटमेंट क्या करती है कि जब तक मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं ना हो जाती, इस पॉइंट से मैं आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है, मेरी एग्जीक्यूशन इस पॉइंट से आगे नहीं जाएगी जब तक ये कंडीशन नहीं ट्रू हो जाती। ठीक है, तो पहले मैं ये चेक कर रहा हूँ कि मेरा आइटम, मेरा जो मेरी ट्रांसमिशन डन हो गया है या नहीं। ठीक है, उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरी रिसेप्शन डन हो गई है कि नहीं। तो मैं इन दो जगहों पे ना मैं वेट कर रहा हूँ एक तरह का। इसमें वेट स्टेटमेंट भी होती है, आपने जो देखी है वो क्लॉक का वेट जो यहाँ पे लिखा हुआ था मेन फंक्शन में, ये वाला। ठीक है, वेट और सिंक में ये फर्क है कि सिंक ये करता है कि जब तक ट्रू नहीं हो जाती आगे नहीं जाता, और वेट इसका उल्टा, कि वो तब तक वेट करता रहता है जब तक ट्रू होती है कंडीशन। ये राइज क्लॉक एज को राइज और फॉल, क्लॉक एज से सिंक्रोनाइज करने के लिए। हाँ, ये वही चीज़ है, राइजिंग एज और फॉलिंग एज इसका देखने के लिए। ठीक है, वेट तो लेवल पे भी कर देगी ना, जो सिंपल वेट है वो लेवल पे भी कर देगी ना। लेवल ट्रिगर के लिए नहीं, वो नहीं आप बता सकते, आपको डायरेक्टली बताना पड़ेगा कि ये वाली मेरी वैल्यू फर्ज करो ये वाली होती है, अगर इज इक्वल टू 1 या इज इक्वल टू 0, इस तरह करके बताना पड़ेगा। तो उसका उसका मतलब यही है कि लेवल ट्रिगर पे चेक करेगा। अच्छा,
तो ये हो गया ड्राइवर। अच्छा, अब इसके बाद इधर आ जाते हैं कलेक्टर पे। अच्छा, कलेक्टर ट्रैफिक को लाइन थोड़ी कॉल हो जाएगा ड्राइवर ट्रैफिक, लाइक इसको हमने कॉल तो नहीं कर रहे, उसको कॉल करना है हमें, उसको ना उसको अभी कॉल कॉल करना है। अभी मैं आपको ना बाकी की चीज़ें बता रहा हूँ नीचे वाली, उसको अभी कॉल नहीं किया। अभी हम डिक्लेयर करते जा रहे हैं सिर्फ चीज़ें। कॉल अपर क्लास से किसी करते हैं, एनवायरनमेंट में करेंगे। एनवायरनमेंट में क्यों करेंगे उसकी भी एक वजह है, वो जब वहाँ पे पहुँचते हैं मैं बताता हूँ आपको। तो अच्छा, कलेक्टर ना आप यूवीएम में नहीं देखेंगे, ये स्पेकमैन में होता है सिर्फ। ठीक है, स्पेकमैन में जो चीज़, यूवीएम में जो चीज़ ये कलेक्टर कर रहा है ना, वो आपका मॉनिटर करता है। इसमें कलेक्टर और मॉनिटर अलग अलग होते हैं। कलेक्टर और मॉनिटर मिल के ना, इसमें मॉनिटर समझ लोगे। इस मॉनिटर ये है कि कलेक्टर और मॉनिटर इसमें स्पेकमैन में कलेक्टर और मॉनिटर में मिल के यूवीएम का मॉनिटर बनाते हैं। ठीक है, तो कलेक्टर का काम ये है कि जो आपकी आपकी जो बस की इंफॉर्मेशन है ना, वो इसने कलेक्ट करनी है। नाम से कलेक्टर है ये। ठीक है, कलेक्टर का काम ही है कि इसने कलेक्ट करनी है आपकी बस लेवल इंफॉर्मेशन। ठीक है, और उसको ट्रांसफर करना है मॉनिटर पे। ठीक है, वो किस तरह होता है? अच्छा, ये दो तो हमें चाहिए, एक पॉइंटर सिंपल पोर्ट में आपका और एक सीक्वेंस आइटम का। ठीक है, अब ये एक इंटरफेस पोर्ट है टीएलएम एनालिसिस की। ठीक है, ये एनालिसिस पोर्ट्स भी आप पढ़ोगे जब यूवीएम करोगे ना। तो ये टीएलएम एनालिसिस पोर्ट है और ये आउट टाइप की है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन है आउट। तो यानी हम सिर्फ ट्रांसमिट कर सकते हैं डाटा इस पोर्ट पे। ठीक है, हाँ। अब ये राइट टू मॉनिटर फंक्शन है। ठीक है, ये हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मैं ये स्टार्ट क्यों कह रहा हूँ, कॉल क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड हम स्पेकमैन में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कॉल नहीं कर सकते इसको, क्योंकि इसमें टाइमिंग रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसा कि ये वेट सिंक हमने इसके अंदर स्टेटमेंट यूज़ किया है। ठीक है, तो जब इस तरह की चीज़ें आप यूज़ करते हैं ना, तो फिर आपका फंक्शन मतलब मेथड नहीं रहता वो। जैसे यूवीएम स्पेकमैन में टास्क टास्क होता है ना, इसमें टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है। तो टास्क समझ लो, ये टास्क है, तो टास्क स्टार्ट किए जाते हैं, कॉल नहीं किए जाते। क्योंकि कॉल करेंगे फिर मतलब, वैसे डिफरेंस क्या होता है इसमें फंक्शन में और टास्क में? टास्क टाइम कंज्यूमिंग होता है और फंक्शन नहीं होता टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो ये जो है मेरा टाइम कंज्यूमिंग है मेथड, तो इस वजह से ये स्टार्ट किया जाएगा। इसके अंदर अगेन ये वाइल ट्रू लूप है, उसी तरह एक साइकिल का वेट है। अगर सिर्फ एक हाँ, ऐसे में ऐसे ही होता है। अच्छा, ये सिंगल साइकिल का वेट है। एक दफ़ा वेट लिख दिया कॉलन, इसका मतलब है कि ये एक साइकिल यहाँ पे वेट करेगा। ठीक है, जो हमारी ओरिजिनल वाली जो क्लॉक है डॉट एसपी फाइल में बनाई थी ना, नहीं नहीं, उसके एक साइकिल का वेट, उस मेन क्लॉक के एक, मतलब राइजिंग एज है। ठीक है, और एक फॉलिंग है। अच्छा, आप उस टाइम के लिए से कह रहे हो? हाँ हाँ, ऐसे ही। हाँ, तो अच्छा, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा रीसेट तो नहीं है। अगर रीसेट है तो मैं एक तो ये मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ, और उसके बाद मैं अपनी ट्रांजैक्शन जो सी है मैं उसको राइट करवा रहा हूँ मॉनिटर पे। ये डॉट राइट फंक्शन जो है ना, इसकी डेफिनेशन पड़ी है मॉनिटर में। ठीक है, तो ये अभी देखते हैं इसको। अभी इस फंक्शन का एल्स पार्ट देख लेते हैं कि अगर रीसेट में नहीं है तो वो वेट करेगा कि ट्रांजैक्शन डन हुई है, और उसके बाद ये इसी तरह से मैं असाइन करवा रहा हूँ अपने पोर्ट में आपके सिग्नल्स को, वो वैल्यूज दे रहा हूँ वाली। ठीक है, और इसके एंड पे मैंने मैसेज में ये प्रिंट करवा दी हैं चीज़ें। ठीक है, ये बॉर्ड हो गया मेरे पास, लेंथ, ठीक है, पैरिटी वगैरह ये सारी। और इसके ये भी मैंने ये कॉल कर दिया इसका राइट मेथड इस पोर्ट का। ये जो कलेक्टर टू मॉनिटर आउट आउट टाइप की पोर्ट है ना, ठीक है, इसका ये मेथड कॉल कर दिया। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? ठीक है, ये पोर्ट्स दो तरह इन टाइप भी होती है, ये आ गया। अभी मैं मॉनिटर में दिखाता हूँ आपको
ये के नीचे ये ओके, मॉनिटर बस इतना सा छोटा सा, इसका काम ये है कि कलेक्टर से आया डाटा और इसने आगे स्कोरबोर्ड में भेज दिया बस। अब ये काम अलग अलग क्यों है, ये ई रीमेथोडोलॉजी यही कहती है कि हम इस तरह से करते हैं। हाँ हाँ ऐसे ही। तो अब इसमें दो टीएलएम पोर्ट्स हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते यार, ये ई रीयूज मेथोडोलॉजी यही है, बस इसका तरीकाकार ये है। यूवीएम में जब आप यूवीएम करोगे तो यूवीएम में भी बहुत चीजें एज अ कन्वेंशन हम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें दो टीएलएम पोर्ट्स हैं, एक इन है एक आउट है, क्योंकि इसको इसने इन इन वाली से जो कलेक्टर से आया ना डाटा वो आएगा, और आउट पोर्ट जो है वो स्कोरबोर्ड से कनेक्ट हुई होगी, उस वहां से वहां आउट करेगा ये, ठीक है। और ये जो इन वाली है ना, ये कनेक्ट हुई होगी कलेक्टर से। ये मैं आपको कनेक्ट फेज भी इसकी दिखाता हूँ, ठीक है। कनेक्ट फंक्शन एक होता है, वो कॉल होता है, तो ये राइट फंक्शन है इसका, ठीक है। बाय द वे इसको किसी और नाम से भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन वो फिर यहाँ पे ना, इसको जब आपने टीएलएम पोर्ट डिफाइन किया है ना, तो इसका वो बताना पड़ेगा कि प्रीफिक्स क्या है इसका, प्रीफिक्स, ठीक है। एंड पे आपने राइट लाजमी लिखना, इससे पहले ना अंडरस्कोर करके ना, मतलब ये अंडरस्कोर और शुरू में कोई प्रीफिक्स लिख दो आप, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रीफिक्स मैं दे सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे वहाँ पे डिफाइन भी करना पड़ेगा प्रीफिक्स, क्या इसका प्रीफिक्स ये है। तो अभी प्रीफिक्स नहीं यूज़ किया हुआ मैंने, ठीक है, तो राइट फंक्शन ही है अभी। तो ये क्या कर रहा है कि ये जो मेरा सीक्वेंस आइटम का पॉइंटर था, ठीक है, सीक्वेंस आइटम लिया, मैसेज प्रिंट करवाया कि मुझे मिल गया कलेक्टर से, और मैंने स्कोरबोर्ड में राइट करवा दिया। अब स्कोरबोर्ड देखते हैं, स्कोरबोर्ड में भी आपके पास इन टाइप की है सिर्फ टीएलएम एनालिसिस बोर्ड। हाँ स्कोर बोर्ड में क्या हो रहा है, स्कोर बोर्ड में ये टेस्ट पास हुआ है या फेल हो रहा है वो कंपैरिजन करके बस वो, ठीक है। स्कोर बोर्ड एंड है, और ये स्कोर बोर्ड आपका जो होता है वो एजेंट से बाहर होता है, ये पता ना, एजेंट से। अभी एजेंट दिखाता हूँ आपको, एजेंट में वो कनेक्टिविटी हुई है चीज़ों की ना, ये रहा एजेंट। अच्छा, ये इन्यूमरेटेड टाइप है, मैंने अभी बताया था, टाइप से भी कर सकते हैं, एक्सटेंड से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक एक्टिव टाइप है, एक पैसिव टाइप है। तो अगेन यूनिट है एजेंट, और ये जितने भी थे ना स्वाय सीक्वेंस आइटम के, ये सारे यूनिट्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपकी जो वेरिफिकेशन एनवायरनमेंट है उसकी हायरार्की का हिस्सा है सारे। और अच्छा, एक्टिव पैसिव टाइप का ये डिक्लेयर मैंने कर दिया, और इस पे मैंने कंस्ट्रेंट भी लगा लिया कि ये एक्टिव है, ठीक है। एक पॉइंटर आ गया सिंपल पोर्ट मैप का, और मैंने मॉनिटर को और कलेक्टर को इंस्टेंशिएट कर दिया इधर। अभी मैंने, अच्छा अभी तक जहां भी मैंने पोर्ट मैप यूज किया ना, मैंने पॉइंटर यूज किया है, इंस्टेंशिएट कहीं नहीं किया, ठीक है। इसकी वजह ये है कि मैंने एक ही दफा ना एनवायरनमेंट में उसको इंस्टेंशिएट करना मैंने, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा कि उसको जो पॉइंटर्स है ना सारे के सारे वो कनेक्ट कर दूंगा उसके साथ। ये अभी आगे जाके देखते हैं, अभी ये चीज़ जो मैं कह रहा हूँ। तो मॉनिटर और कलेक्टर मैंने इंस्टेंशिएट कर दिया, ठीक है। और ये एक इवेंट है, क्लॉक इवेंट, ठीक है, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया था। तो इवेंट डिक्लेयर करने का ना इसमें ये तरीका होता है कि इवेंट कीवर्ड आता है, उसके बाद इवेंट का नाम आता है, ठीक है। जब कोई चीज़ डिफाइन करनी है तो इज आएगा, और उसके बाद उसका सैम्पलिंग इवेंट। और याद है ये पोर्ट मैप में एक सीएल के इवेंट था, पोर्ट मैप जो था ना, पोर्ट मैप जो था उसमें ये इवेंट था, हाँ। तो ये वाला इवेंट जो सा है ना, ये जैसे ही ये ट्रिगर होगा ये वाला भी ट्रिगर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये है कनेक्ट पॉइंटर्स, ठीक है। तो कनेक्ट पॉइंटर्स क्या करता है कि जहां जहां आपने ये डू नॉट जनरेट के साथ आपने पॉइंटर्स बनाया ना, उनको कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो कलेक्टर का मेरे जो था ना पोर्ट मैप का जो मेरे पास पॉइंटर था, उसको मैंने ई पॉइंटर साइन कर दिया, जो कि अभी मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, ये वाला पॉइंटर, ठीक है।
तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अभी ये ना ज़रा इमेज बनाते रहो जहन में कि अभी मैंने क्या किया मैंने कलेक्टर का जो पॉइंटर था वो मैंने एजेंट के साथ कनेक्ट कर दिया। अभी एजेंट के पोर्ट में ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कनेक्ट पोर्ट्स का एक फंक्शन है। कनेक्ट पोर्ट्स नाम से पता चल रहा है कि पोर्ट्स जो TNM पोर्ट्स थी ना उनको कनेक्ट करने के लिए, तो ये मैंने क्या किया कि कलेक्टर का मैंने कनेक्ट फंक्शन कॉल किया और उसको मैंने जो मेरे पास मॉनिटर की ये कलेक्टर टू मॉनिटर इनपुट वाली थी ना पोर्ट, वो मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज जो है ना ये वन ब्लॉक के अंदर है, ये होती है कंडीशनल इनहेरिटेंस। ठीक है, कि जब मेरा एजेंट एक्टिव टाइप का होगा ना, ठीक है, तो फिर ये सारा का सारा कोड मेरे पास आएगा, वरना ये ऐसे ही है कि मैंने कभी ये लिखा ही नहीं था ये कोड। ठीक है, तो इसके अंदर ये ड्राइवर इंस्टेंशिएट कर दिया मैंने, और इसके अलावा जो BFM था ये इंस्टेंशिएट कर दिया मैंने। एक्टिव एजेंट के अंदर ही होता है ना ड्राइवर, तो ये आपका ये समझ लो कि सीक्वेंसर और ड्राइवर ही है। और इसका कनेक्ट पॉइंटर मेथड मैंने कॉल किया, और उसमें मैंने अगेन जो पॉइंटर्स थे ना, जो ड्राइवर का और जो पोर्ट मैप का जो पॉइंटर था, ठीक है, उसको मैंने असाइन कर दिया। मतलब जो पोर्ट मैप था, ठीक है, उसका पॉइंटर असाइन हो गया, और दूसरा जो मेरे पास ये ड्राइवर था, ठीक है, ड्राइवर का तो इंस्टेंस ही है ना। हाँ, ठीक है, तो कनेक्ट पॉइंटर्स और कनेक्ट पोर्ट्स ये हो गया। ठीक है, और जो ऊपर मैंने क्लॉक वाला इवेंट डिफाइन किया था ना, ये वाला, जैसे ही वो इवेंट ट्रिगर होगा मैं जो मेरे ड्राइवर की क्लॉक है ना वो इमिट करवा दूंगा। ठीक है, तो जो सीक्वेंसेस मेरे थे ना ये वाले, ड्राइवर ऐड ड्राइवर डॉट क्लॉक है, ये इस हर किसी का बॉडी फंक्शन ऐड ड्राइवर डॉट क्लॉक पे ये चलना शुरू हो जाएगा। इसमें सीक्वेंस कैसे डिसाइड करते हैं कि ये चलाना है मुझे? जो आपका मेन सीक्वेंस है ना, ये देखो ना, ये मेन सीक्वेंस था, ये बारी बारी डू करवाए हुए, तो ये इसी तरतीब से रन हो गया। ठीक है, तो ये आपका एजेंट हो गया। यहाँ तक क्लियर? अभी इन्वायरमेंट पे जाते हैं। ये तो यहाँ पे इन्वायरमेंट में मैंने ये किया हुआ है कि एक अरे मैंने बनाई है। ठीक है, इसमें अरे ऐसे बनाई जाती है लिस्ट ऑफ करके ना, और आपकी अगर आप चाहते हो कि मेरे पास 2 डायमेंशनल अरे बने तो लिस्ट ऑफ 2 दफा लिखना पड़ेगा। 3 डायमेंशन के लिए 3 दफा। हाँ, 2 एजेंट्स क्यों बनाए आप? क्योंकि मैं चाहता था कि एक मेरे पास पैसिव एजेंट हो, एक मेरे पास एक्टिव एजेंट हो। तो एक ही एजेंट माने तो उसके अंदर उससे भी हो सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि इस तरह से हो। तो एक मैंने लिस्ट बना दी, और वो लिस्ट है एजेंट टाइप की। ठीक है, और इसका मैंने साइज 2 रख दिया या फिक्स कर दिया, वरना इसमें ना लिस्ट की कोई लिमिट नहीं होती अगर हम स्पेसिफाई नहीं करते। तो वो जैसे जैसे हम लिस्ट में फिर आइटम्स ऐड करते जाते हैं ना, वैसे वैसे उसका साइज बढ़ता जाता है, लेकिन मैंने यहाँ फिक्स साइज रखा हुआ है इसका। और फर्दर ये एक कंस्ट्रेंट लगा दिया कि जो मेरी एजेंट वाली लिस्ट है उसका जो जीरो वाला, जो जीरो पे पड़ा होना है एजेंट, तो एजेंट 0 यानी मेरा एक्टिव है, और एजेंट 1 जो सा वो पैसिव है। ये मैंने एक्सप्लिसिटली बता दिया इसको कंस्ट्रेंट लगा के। अब स्कोरबोर्ड एनवायरनमेंट में इंस्टेंशिएट हुआ। ठीक है, और इसका अब मैंने कनेक्ट पॉइंटर्स वाला जो फंक्शन था वो कॉल किया, और यहाँ पे अब यहाँ पे ना PSMP पॉइंटर नहीं है, अब यहाँ पे इंस्टेंशिएट हुआ। ठीक है, और मैंने क्या किया कि एजेंट के जो पॉइंटर्स थे ना उनको ये वैल्यू असाइन कर दिया। ठीक है, तो अब जो पॉइंटर्स हैं उनको इंस्टेंस मिल गया। और एजेंट अब भी ये इंस्टेंस हुआ है ना, एजेंट में भी इंस्टेंस हुआ है ना, ये एक्सप्रेशन ये पॉइंटर था ना यहाँ पे, ये देखो ना, ये एजेंट था और यहाँ पे ये पॉइंटर था, इंस्टेंशिएट नहीं था हुआ। तो इसी वजह से तो इसको ये कनेक्ट पॉइंटर्स जो था वो कॉल किया और इसका पॉइंटर को इंस्टेंस दे दिया। ठीक है, अब ये कनेक्ट पोर्ट्स जो था ना एजेंट 1 का वो कॉल किया। एजेंट 1 के मॉनिटर का जो ये वाली जो आउटपुट पोर्ट थी ना, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया जो मेरे मॉनिटर की
जो इनपुट वाली मॉनिटर टू स्कोरबोर्ड वाली जो इनपुट वाली थी, ठीक है। तो ये पोर्ट कनेक्ट कर दी है, और इसके बाद अच्छा ये रन फेज है इसका। तो रन मेथड होता है जो कि रन फेज के स्टार्ट में कॉल होता है, और इसके अंदर मैंने क्या किया कि जो राइट टू मॉनिटर जो कलेक्टर के अंदर था वो, और एक जो मेरा बीएफएम के अंदर ड्राइव ट्रैफिक वाला था, वो मैंने रन फेज में आके स्टार्ट कर दिए। ये पैरेलल में चलेंगे या पहले लैंग्वेज चलेंगे? ये पैरेलल में चलेगा, स्टार्ट एक ही टाइम पे होते हैं, ठीक है। और एजेंट वन मेरा पैसिव था, तो उसका मैंने वो कॉल किया राइट टू मॉनिटर वाला, ठीक है। और एजेंट जीरो का मैंने कॉल किया ये वाला ड्राइव ट्रैफिक वाला। अब बाकी की चीज़ें ना दोनों एजेंट्स में पड़ी हुई हैं, लेकिन वो डोरमेंट पड़ी हैं, वो यूज़ नहीं हो रही। अच्छा, फिर ये दो चीज़ें हैं वैसे ही खूबसूरती के लिए। फाइनलाइज आप कॉल कर सकते हैं, जो कि इसमें मैसेज स्टेटमेंट आ जाती है कि जो आपके जो जैसी रन फेज खत्म होता है ना, टेस्ट आपका खत्म होता है, तो ये तब कॉल होता है फाइनलाइज। हाँ, और शो बैनर बिल्कुल स्टार्ट में जब चलती है ना, तब कॉल होता है। तो ये इन्वायरमेंट हो गया। अब इन्वायरमेंट जो सा है ना वो सिस के अंडर आता है। तो सिस एक स्ट्रक्ट है ये डिफॉल्ट इसमें एग्जिस्ट करता होता है। तो इन्वायरमेंट को ना हम इंस्टेंशिएट करते हैं सिस के अंडर, ठीक है। यहाँ पे ये यूवी स्टॉप, तो सिस मैंने अभी बताया कि ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट इसमें होता है, और इसको हम एक्सटेंड करेंगे इसी वजह से। ये नया यूनिट नहीं है कि इसको यूनिट से डिक्लेयर करें। तो सिस को एक्सटेंड किया, उसके अंदर एनवायरनमेंट का इंस्टेंस बनाया, और उसका यहाँ पे मैंने एसडीएल पाथ सेट कर दिया। तो जो पोर्ट मैप था ना, पोर्ट मैप में मैंने इसी वजह से कंप्लीट पाथ नहीं था दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि टेस्ट एंड स्टॉप है एसडीएल पाथ एनवायरनमेंट का। तो वहाँ पे जो पोर्ट मैप था ना, वहाँ पे जो सिग्नल थे वो मेरे विद रेफरेंस टू टीबी टॉप लिखे हुए थे एसडीएल पाथ वहाँ पे। ये सेटअप फेज के लिए है इसका सेटअप फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ था, एक तो आपने ये मैक्स टिक काउंट बताना होता है, इसको कोई भी बड़ी सी वैल्यू रख देते हैं। अगर बाद बात ना ये होता है कि आप क्या ना आपकी सिमुलेशन इतनी ज़्यादा देर चल जाती है कि वो अलाउ नहीं करता, तो उसको बढ़ाने के लिए ये ओवरराइड करने के लिए है ये वाला फंक्शन, ज़्यादा देर वेट करने के लिए। हाँ, ठीक है। और ये जस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है और टाइम भी नहीं है। सॉरी रोहान, एक सेकंड, टाइम कितना है हमारे पास? क्योंकि 3 मिनट रह गए मीटिंग का जो टाइम। 3 मिनट रह गए। हाँ, तो आप वाइंड अप कर लेंगे 3 मिनट में? अभी मैंने इवेंट्स का बताना था, लेकिन अब वो यहाँ पे मैंने डिफाइन नहीं की हुई वो चीज़ें, वो यहाँ वर्चुअल मशीन में है और वो सही तरह डिस्प्ले नहीं हो रही। हाँ, यहाँ पे टेक्स्ट सही तरह डिस्प्ले नहीं होता। अच्छा, इवेंट्स वाली चलें फिर, इवेंट्स वाली ना फिर एक और टॉक इस पे रख लेते हैं, इवेंट्स वाली पे। ठीक हो गया। ओके, थैंक यू। कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का जो ऑनलाइन है? अच्छा, एक ये है कि यूपीएम पहले है ये स्पेक्ट्रम। हाँ, स्पेक्ट्रम आप मैं थोड़ी में सिंगल स्पेक्ट्रम पहले और ये पहली थी प्योरली वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो इसके बाद इसी तरह के एक और लैंग्वेज फिर जो सिस्टम एड लॉग है ना, वो वेरिलॉग की एनहांस फॉर्म है, ठीक है ना। तो उसके अंदर मैंने डिजाइन के कॉन्सेप्ट्स भी हैं और वेरिफिकेशन भी हैं। फिर अटेंशन उसका थोड़ी ज़्यादा थी, तो ज़्यादा टूल्स ज़्यादा मेथड्स को सपोर्ट करते हैं। इसको सिर्फ स्टार्ट में सिर्फ वेरिसिटी था, एक वेरिसिटी वाले करते थे सपोर्ट। उसके बाद वो वेरिसिटी जो है कैडेंस ने एक्वायर की, इसलिए कैडेंस के टूल्स जो है स्पेक्ट्रम को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये पहले वाली तो ये प्योरली वेरिफिकेशन लैंग्वेज है, और इसी की चीज़ें फिर जो है ना बाद में। तो आपको क्या रिक्वायरमेंट थी कि स्पेक्ट्रम यूज करना है या? असल में मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था उसकी एनवायरनमेंट ऑलरेडी बनी हुई थी और वो स्पेक्ट्रम पे। तो कंपनीज की ये प्रेफरेंस होती है कि अगर उनके पास आईपीज पड़ी हुई हैं तो वो दोबारा से नहीं बनाते वीआईपीज, ठीक है। इसमें हम इवेंट्स यूज किए तो हैं एक दो जगह पे, लेकिन इवेंट बेस्ड चेकर्स नहीं ना पड़े।
वो नहीं बताया। इवेंट बेस्ड चेकर्स एक और 10x स्टॉक इस पे रखते हैं। ओके, थैंक यू। Thank you so much. Allah Hafiz.